मम जीवं दर्भं चिन्मलवसेन जननी दिष्टम् देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा एवं विश्व धर्म की जय। परम पुरुष मन मुनि श्री श्रद्धानंद मुनि महाराज की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा श्रद्धालु एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में इस संसार में रहकर के दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी हो पुरुषार्थ कैसे भी करना पड़े हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। और महानुभाव मन में एक जिज्ञासा खड़ी होती है, आत्म कल्याण के एक सूत्र नहीं बहुत सारे सूत्र चाहिए। जिज्ञासाएं दिन प्रतिदिन हमारे अंतरंग में उत्पन्न होती रहती है, मन में विचार हिचकोले खाते रहते हैं। एक जिज्ञासा आती है कि हमसे बड़े हमें कहा करते हैं कि अपने जीवन में आसक्ति थोड़ी कम करो। हमारे गुरुजन त्यागी महाव्रती हमारे वृद्ध हमारे माता पिता कहा करते हैं आसक्ति कम करो, लेकिन ये आसक्ति किससे कम करें समझ में नहीं आता। अगर हम पैसा कमाने से आसक्ति कम करते हैं तो हम गरीब रह जाएंगे, पढ़ने से आसक्ति कम करते हैं तो हम अनपढ़ रह जाएंगे, अगर हम स्त्री से आसक्ति कम करते हैं तो हमारा संसार कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे बढ़ेगी। बच्चों से आसक्ति कम करते हैं तो उनके प्रति कर्तव्य कैसे निभाएंगे। आसक्ति कम किससे करनी है समझ में नहीं आता है। धर्म के प्रति आसक्ति कम करें तो फिर हम आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे। भगवान के मंदिर के प्रति आसक्ति अगर कम करते हैं तो धर्म कैसे होगा। गुरु के प्रति आसक्ति कम करते हैं तो सेवा कैसे होगी। कुछ लोग कहते हैं कम पढ़ा करो, स्वाध्याय कम किया करो, पूरे दिन पढ़ते रहते हो। स्वाध्याय कम कर देते हैं और उनके प्रति भी आसक्ति हमारी खत्म कर देते हैं तो फिर मन में एक जिज्ञासा और खड़ी होती है कि हम जीने की कला को कैसे सीखेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि हम अपने जीवन में आसक्ति किससे कम करें। महानुभाव भद्रबाबू स्वामी जी के भट्टाचार्य शिष्य आचार्य कुंदकुम स्वामी जी हुए, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। उन्हीं के भट्टाचार्य शिष्य हुए जिन्होंने तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ रचा है। जी हाँ, इन्हें पिछाचार्य और आचार्य उमा स्वामी भी कहा करते हैं। दक्षिण दिशा के जिन्होंने जन्म लिया, बाल्यकाल में ही त्याग दिया और हमें धरोहर के रूप में उन्होंने जो दिया है तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ, जिसमें पहले सूत्र में उन्होंने एकता का उल्लेख किया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता से ही मोक्ष मिलेगा। और ऐसे करते करते उन्होंने 357 सूत्रों के माध्यम से हमें बता दिया कि हम अपने जीवन को कैसे जिए और हम अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक उन्होंने हमारे जीवन के बारे में सब कुछ उस ग्रंथ में लिख दिया। महानुभाव आचार्य उमा स्वामी जी, जिनकी गठीला शरीर रहा, लंबी कटकाठी रही, घोर वर्ण रहा, एक आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान की धारी ऐसे आचार्य उमा स्वामी जी हुए हैं। उन्हीं ने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के 15वें नंबर के सूत्र में कर दिया है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ही हमारी जिज्ञासा का समाधान हो चुका है। और आचार्य उमा स्वामी जी लिखते हैं बहुआरम परिवर्तन नरकस्य उषाहार। बहुत आरम बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रम के कारण है। अब हम देखें कि हमें आसक्ति किससे कम करनी है और आचार्य उमा स्वामी जी सूत्र से कैसे बता रहे हैं। बहुत आरंभ
हमने जो बहुत आराम करना शुरू कर दिया है। एक घर के अंदर एक परिवार में एक माता पिता से 4 संतान है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक संतान के पास एक दुकान अलग है, एक दुकान दूसरे के पास अलग है। 4 संतान है, चारों के पास अलग अलग दुकान है, और पिता फैक्ट्री चला रहे हैं, और उसमें भी एक और दुकान खोल ली है, उसके ऊपर एक मुनीम की बना करके बिठाते हैं किसी नौकर को। हम जो आराम ये कर रहे हैं, उस आराम से हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हम थोड़ा सा इसका भी विचार करें। जो हमने आसक्ति बढ़ा रखी है संसार की, जो हम ये परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हैं, नीतिकारों ने भी दिया है परिचय और परिग्रह ये दोनों नरक के कारण हमारे जीवन में हमें दुखी करने की जो सामग्री है, पहली वो आरंभ। आप लोग पढ़ते भी हो, समारंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ गोदादि चतुष्टय मृगे, ऐसी पढ़ती ना। ये आरंभ सारंभ जब हम करना बंद कर देते हैं तो हमें आनंद आता है, और जितना आरंभ हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब जी दुकान मकान खेती इनको करने के लिए हमें एक दुकान से गुजारा हो सकता है, तो हम क्यों ज्यादा रखें। हमारा एक मकान में गुजारा हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक मकान छोटे भाई के लिए या फिर एक छोटे बेटे के लिए अलग से मकान है, बड़े के लिए अलग से मकान है। लोग कह रहे हैं कि परिवार छोटे हो गए हैं, परिवार छोटे नहीं हुए, परिवार अभी भी बड़े हैं, लेकिन माता पिता ने हम लोगों ने कैसी सोच बना दी है कि बेटे का विवाह हुआ तो पहले से ही उसे अलग करने के लिए हमने अपनी मेंटलिटी बना दी। उसका प्लॉट हमने पहले से ही खरीद करके बना के खड़ा कर दिया है, चलो शादी हुई इसको उसमें रखेंगे, छोटे वाले को ये देना है, बड़े वाले को ये। पहले से ही हमने कितना बंटवारा कर दिया है। और इस आरंभ का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में जो क्रियाएं बढ़ाते जा रहे हैं। गुजारा 100 रुपए में भी होता है, गुजारा 1000 में भी, और गुजारा सही मायने में तो लाख रुपए में भी नहीं हो सकता। हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति संसार की। एक मालिक और एक नौकर की घटना है। नौकर ईमानदार है, मालिक की सेवा करता है और बड़े मन से करते हैं, समर्पण से करते हैं। मालिक भी इसे विश्वसनीय मान करके प्रेम देते रहते हैं और समय समय पर इसकी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। आज घटना ऐसे घटी है कि घर की सफाई करते हुए नौकर से मालिक की सबसे प्रिय वस्तु जो है वो टूट गई। वो सोने का कलम झाड़ू मारते मारते उस नौकर से टूट गया और वो घबरा रहा है। सोने का कलम टूट गया है, पगार जाएगी। और नौकर इसलिए भी परेशान है कि जो सोने का कलम है, मालिक को मालिक की शादी पर उनकी पत्नी ने प्रेम भेंट किया था, और उनकी पत्नी अब स्वर्गवासी हो चुकी है। उस पत्नी की ये अंतिम निशानी थी। बस अब तो चिंता है, नौकरी भी गई, पगार भी गई, अब क्या करूं। घबराया हुआ है, परेशान है, चेहरा बुझा बुझा है, अंतरंग से दुखी है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक कुछ खाया पिया है नहीं है। रात हुई है, मालिक आ गए हैं, और वो चेहरा तो पढ़ने में आ ही जाता है। पूछ गया मालिक ने, क्यों बिरजू, क्या बात है? आज थोड़ी उदास उदास से दिख रही हो, परेशान भी हो। मालिक क्षमा कर दो, आपको पगार काट लेना, लेकिन मुझे नौकरी से मत मिला। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? आपका जो सोने का कलम है ये टूट गया। वो मालिक ने 2-4 बात सुनाई और नहाने के लिए चले गए। वापस लौट के आए तो बिरजू जाने लगा, सोचने लगा आज तो नौकरी तो गई। मालिक कहने लगे कोई बात नहीं, कोई पगार नहीं कटेगी तो कोई तनख्वाह कोई नौकरी भी नहीं है, पुराना हो गया था, बस इतनी सी बात थी, कोई बात नहीं। अब तो सेवक खुश हो गया है कि बस कोई तनख्वाह नहीं कटनी, कोई नौकरी नहीं हटनी, बड़ा खुश है। और जाने लगा। जाते जाते मालिक ने कह दिया, सुनो, तुमने आज ये कलम तोड़ दिया है। मैं तो सोच रहा था कि 2 दिन बाद जो दिवाली आ रही है उस दिवाली पर सोने का कलम
इनाम में तुम्हें गिनूं। अब तो बस रातों रात करवटें बदलते बदलते रात बदल गई, नींद नहीं आ रही। वही का वही दिन है, जो की जो बातें हैं, मगर परेशान क्यों है? पहले मेरी पगार चली जाएगी या नौकरी जा रही थी, और अब दुखी इसलिए कि वो सोने का कलम जो है कि मेरे हाथ से चला गया, मुझे मिला। मान भाई, हमारी आसक्ति हमें परेशान करती है। जो आसक्ति है, ये आसक्ति किसके प्रति है? आत्म कल्याण के प्रति है या फिर संसार के प्रति? हम कितनी आसक्ति किसके प्रति रख रहे हैं, ये देखिए। हम आसक्ति को तो कम करना चाहते हैं, लेकिन किसके प्रति करनी है उसको देखना पड़ेगा। नीतिकारों ने दिया है 9 ग्रह होते हैं, राहु केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। ऐसे 9 ग्रहों में दिया है कि 9 ग्रह मिलकर के भी जितनी पीड़ा नहीं देते हैं, उतनी पीड़ा मात्र अकेला परिग्रह देता है। और हमारा परिग्रह कितना है? विचार करें, सोचें कि हम कैसे परिग्रह बढ़ाते जा रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ा रहे हैं। गुजारा पहले एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल से पूरा परिवार अपना गुजारा कर लिया करता था। छोटा बेटा, बड़ा बेटा, पिता, पत्नी, सब पुत्र उसको चला लिया करते। आज नौकर के पास अलग है बढ़िया वाली साइकिल, पत्नी के पास स्कूटी, छोटे बच्चों के पास दूसरी स्कूटी, इलेक्ट्रिकल स्कूटी भी है, पेट्रोल वाली भी है, डीजल वाली भी है। हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमने जो परिग्रह वो सीमित जो था वो बढ़ा लिया है। मेरे पास 4 व्हीलर है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, और उसके और बढ़िया मीटिंग में जानी है तो वो बड़ी वाली गाड़ी अलग है। मकान भी हमने सेट कर रखा है कि छोटे का अलग है, बड़े का अलग है। कपड़े भी हमने सेट कर रखे हैं, शादियों के अलग, बाजार के अलग, मार्केट के अलग, पार्टियों के अलग, मीटिंग के अलग। शूज अलग चाहिए, स्पोर्ट्स शूज अलग चाहिए, पार्टी शूज अलग चाहिए, स्लीपर अलग चाहिए। कितने खर्चे हमने बढ़ा लिए हैं, परिग्रह कैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। पहले ये हुआ करता था कि मंदिर में आएंगे तो पुरुष और महिला सबके केसरिया वस्त्र हुआ करते थे। सभी महिलाओं के पोशाक, सब चीजों का एक निर्धारित था। मंदिर आना है तो केसरिया वस्त्र पहन करके आना है, कि मंदिर का ये एक सिंबल है, एक ड्रेस है। और अब तो मंदिर की आज ये साड़ी, मंगलवार को ये पहनना है, बुधवार को ये पहनना है। अच्छा, आज तो ये वाला होगा कि वहां से वो लोग भी आएंगे तो आज ये वाले पहनने होंगे। पहले तो ये था कि जब भी हो, सोमवार इतवार कभी भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हमें तो केसरिया पहनना है। हरियाली महोत्सव पे हरी पहनेंगे, दिवाली पे तो फिर दिवाली पे तो फिर क्या है, दिवाली पे तो बढ़िया अच्छे से अच्छा पहनेंगे, उसमें तो फिर लहंगा ही आना है, महंगी साड़ी तो नहीं है। तो हमें पुरुषों में ऐसा नहीं, महिला ही हो। पुरुषों में तो पहले तो ये होता था कि कुर्ता पजामा पहन के आएंगे, उसके बाद वो पैंट शर्ट आ गया, उसके बाद वो अचकन, उसके बाद कोट पैंट, फिर वेस्टर्न, अब इंडो वेस्टर्न। ये हमें परेशान करने की जो क्रिया है, हमने अपने आप जो बढ़ा ली है, उसको थोड़ा हमें कम करना। आराम और परिग्रह जो हम करते जा रहे हैं, जो इकट्ठा करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है परिग्रह बिल्कुल ही छोड़ दो। संसार में रहना है तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, पत्नी बच्चे भी चाहिए, परिवार की सामग्री भी चाहिए। इकट्ठा करो, मगर जो आसक्ति है तो उसको बढ़ाया है या घटाया है, सोचें, विचार करें। हम अपने जीवन में कितनी आसक्ति बढ़ा रहे हैं, कितनी घटा रहे हैं। तजो परिग्रह कामना जो चाहत निज रूप, अर्थ चाहत जिनकी गई तिन सब नाही हो। जी के अंदर से चाह मिट गई है, वो ही व्यक्ति खुश है। क्या हुआ है? एक परिवार में आज दरवाजे पर दस्तक हुई है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो। एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया है, और जिस दरवाजे पे दस्तक दी है उसमें रहने वाले मात्र पति पत्नी है। उन दोनों का विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद आज 1 साल पूर्ण हो चुका। आज उनकी पहली वर्षगांठ है। पत्नी ने जैसे तैसे मायके से फोन करके, अड़ोस पड़ोस से पूछ के, अपनी सखियों से पूछने के बाद कुछ सामग्री बनाई है। एक तो वो छोले पूरी, दाल चावल, खीर, मालपुआ,
बस मीठा भी हो गया, नमकीन भी हो गया, खाने की सामग्री भी हो गई है, बढ़िया तरीके से बना लिया, खूब पसीना बहा गया है। आता कुछ नहीं था, जैसी तैसी जिन्हें जिन्हें जैसी जैसी सामग्री बताई थी वैसी वैसी रेसिपी बना करके मैंने बना दी। अब भोजन का समय आ गया है, 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और पति भोजन के लिए बैठा है। तो ठीक है, क्योंकि भोजन करके जाना भी है। भोजन परोस दिया, जैसे ही छोले में पूरी का गिलास डाला तो मुंह में रखने के बाद पता लगा ये तो बिल्कुल ही फीकी है। बस फिर क्या था, 12 चढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा सब्र कर ले कि आज वर्षगांठ का दिन है, सुबह सुबह क्यों सबका मन खराब करे। कोई बात नहीं, छोले पूरी ना खा के दाल चावल खा लेता हूँ। दाल को चावल में डाला तो जैसे ही मुंह में रखा तो इतना नमक था, अब क्या भगवान जाने क्या पति लाया हूँ क्या। और कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा। उनने भी सोच लिया गुस्सा नहीं करूंगा, और क्या हुआ, खीर खाई तो खीर बिल्कुल फीकी और मालपुआ बिल्कुल सीरा। अब क्या करूं, खाऊं क्या। थोड़ा सा टुकड़ा मालपुआ का तोड़ के मुंह में रख लिया और चला गया। वो कहने लगा, इतना कह के चला गया कि अपनी माँ से खाना बनाना तो सीख लेती। होता है आजकल तो चल गए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, नहीं आता कोई बात नहीं, तो फोन करो, डब्बा बोला और आ गया, डब्बा बनकर के टिफिन सिस्टम कहते हैं इसको। टिफिन बोल दो हमें नहीं आता कोई बात नहीं, बाजार से मंगा लेंगे, 100 रुपये तो खर्च होगी। डब्बा सिस्टम है, नहीं तो मैकडोनल्ड है, रोलाज है, कहीं भी चले जाओ अपना, ये दुनिया भर के खुले पड़े हैं। बाजार का खाना तो है, अपने को इसमें मेहनत नहीं करनी। लेकिन पहले की महिलाएं अपनी बेटियों को ये चीज, भोजन बनाना, भोजन परोसना, ये सब चीजें उनको सिखाया करती थी। लेकिन अब तो मात्र पढ़ाई रह गई है। पढ़ते जाओ, आप पढ़ो, 12वीं कर लो, कॉलेज कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, सीए कर लो, चाहे उसे चाय बनानी भी ना है। दूध में कितना मीठा डालना है, कितना पानी, वो पानी नहीं, दूध में कितना पानी नहीं डालना, कितना मीठा डालना है। ये बनिया लोग ऐसे होते पानी भी डालते हैं। और वो इतना कह के चला गया है, ऑफिस चला गया। पत्नी को बुरा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, भोजन तो बनाना सीख ली थी, पश्चाताप हो रहा है। तो दुख भी है कि पति पहले आज के दिन भूखे भी चले गए, सब खराब हो गया, सारा भोजन ऐसे का ऐसे रखा रहा, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। सुबह से दोपहर हो गई है, उस भिखारी ने दस्तक दे दिया दरवाजे पे, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। बस फिर क्या था, जितना भी भोजन था सब उसको उठा के दे दिया। भिखारी ने खाया तो देखा तो छोले में नमक ही नहीं, दाल बिल्कुल सीधा है नमक से, खीर बिल्कुल फीकी है, मालपुए में चाशनी ऐसी है कि मुंह में मालपुआ रखो तो दाल जाए या फिर मालपुआ जाए। उसने क्या किया, दाल को छोले में मिला दिया है और दोनों को मिला करके दाल चावल खा के पेट भर लिया और मुंह मीठा करने के लिए मालपुए को खीर में डुबो के खा लिया। दोनों का संतुलन बन गया और कहता है, बेटी इतना अच्छा भोजन तुमने बनाया है, बस ऐसे ही अपने जीवन में सेवा करते रहना, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत सारी दुआ देके चला है। अब देखें, विचार करें कि क्या ऐसी निर्लिप्तता हमारे अंदर भी आ सकती। हमने अपने आप को कितना संसार में डुबो लिया है। हमें एक बढ़िया से बढ़िया चीज चाहिए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि हम स्वयं दुखी कोई नहीं कर रहा है, हमारी जो आसक्ति है वो हमें दुखी कर रही है। एक माँ ने बच्चे को बड़ा किया है तो बस शादी के समय से पहले उसने मन में बना लिया है कि मैं अपने बेटे की बहू लाऊंगी और वो बहू आएगी, सर पे पल्ला रखेगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरी सर की चोटी में घी डालेगी। और वो जो लड़की है वो भी घर छोड़ के जा रही है, तो उन्हें भी सोच लिया मैं दूसरे घर जाऊंगी, मैं उनको सास नहीं कहूंगी, माँ कहूंगी, वो मुझे बेटी कहेगी। और जैसे मेरी माँ मुझे भोजन बना के देती थी, ऐसे वो भोजन लाके आएगी। रात को जब मेरे पैरों में दर्द होगा तो पूछेगी, बेटा तेरे पैर में दर्द तो नहीं, मैं दबा दूं, क्योंकि मेरी माँ भी दबाती थी। अब वो बहू कह रही है कि वो मेरे पैर दबाएगी, और सास पहले सोच के बैठी वो मेरी चुटिया में घी डाल। परेशान दोनों ने अपनी जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में इतनी बड़ी विचारधारा बना ली है। और पहले क्या होता था, पहले तो ये कि ठीक है आने तो दो, तब देखेंगे, कोई विचारधारा नहीं।
लेकिन अब हमारी विचारधारा इतनी है, जानते हो, जब किसी साधु के पास कोई शिष्य आता है आत्मकल्याण करने के लिए, वो कहते हैं कि आप हमें दीक्षा देने के लिए या फिर हमारा आत्मकल्याण करने के लिए स्वीकार कर लीजिए, और वो स्वीकार कर मिले तो उनको वो बड़ी मन से पढ़ाते हैं। विचारधारा क्या होती है उनकी कि बस इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसके पैरों पे खड़ा कर देंगे, और पैरों पे खड़ा करने के बाद जब ये बड़ा सब समझदार हो जाएगा तो फिर इसको छोड़ देंगे कि अपनी आत्मा का कल्याण करे और पर का भी कल्याण करे, महावीर के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाए। ये उनकी भावना रहती है। और हमारे यहाँ अपन संसारी लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जैसे ही बच्चा होने वाला है तो पहले से ही सोच के रखा है, लड़का हो गया तो मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा आ गया, तो लड़की हो गई तो 50 लाख का खर्चा आ गया है। कैसी कैसी विचारधारा हमने बना ली है। वो दोनों के दोनों हैं, तो दोनों ही बेटे बच्चे हमारे। हमने अपने आप को दुखी, अपने आप हमारी जो संसार के वैभव के प्रति जो आसक्ति है वो हमें दुखी। मेरा बेटा बड़ा होकर के इतना कमा के लाएगा, बेटे का मन ये करने का है, हमने उसके ऊपर थोप दिया है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, उसका मन इंजीनियर बनने का है, लेकिन वो तो बस मेरे पिताजी का मन डॉक्टर का है, मैं डॉक्टर, अब मुझे बनना पड़ेगा। मन नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने इतना दबाव डाल दिया है कि वो बेचारे पढ़ते पढ़ते ही डिप्रेशन में आ जाते, पास हो रहे हैं 80% 90% ला रहे हैं, लेकिन शर्त क्या रखी है, तुम्हें फर्स्ट आना है। और बस उनका क्या हुआ, उनके मन में आ गया है कि मेरे अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मेरे माँ बाप की नाक कट जाए, और उसके कारण दिन रात पढ़ने में लगे हैं और पास हो गया है 90% है, लेकिन फिर भी वो दुखी। माता पिता भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मेंटलिटी, अपनी आसक्ति इतनी बढ़ा रखी है। हमें तो 100 में से 100 चाहिए, बाकी माता पिता ने 100 में से 2 भी न लाया, लेकिन बेटा तो हमारा 100 में से 100 लेके आए। हम दुखी क्यों है? क्योंकि हमारी आसक्ति जो है संसार की आसक्ति हमें कम करनी है। घर में बेटा पहले लेट आया करता था, देर से आया करता था, तो माता पिता बोल दिया करते थे 9 बजे तक द्वार खुला रहेगा, आ सकते हो आओ, नहीं तो घर के बाहर चबूतरा होता था, ठीक है भैया, ऊपर से रजाई गद्दा फेंक दिया है नीचे और कह दिया बाहर ही सो जाना, ज्यादा हो तो खटिया उतार के अपना उस पे सो जाया करते थे। कितनी निर्भरता है। और अब तो क्या पैर दबा रहे हैं, भैया बत्ती हो रही है और फोन आ गया, अब तो भैया तेल लगाया तो हमने, हाथ तेल के तो मुंह छोड़ के अब जाना है, क्यों? फोन आ गया, घर जाना पड़ेगा। हमारी आसक्ति हमें परेशान करती है। हम कितना संसार के प्रति आसक्ति उसे हमें कम करना। मान भाव हमें कोई दुखी नहीं करते। हम दुखी हैं तो इस संसार में हम इसीलिए दुखी हैं, हम संसार के अंदर हम अपनी जो इच्छाएं हैं, हमने जो अपनी मन की प्रवृत्ति इस संसार के प्रति बना दी वो हमें दुखी। हमें बढ़िया से बढ़िया चाहिए। हमने जो हमें मिलना था हमने वो नहीं सोचा है। हमने तो ये सोचा है कि हमें मिलना 100 रुपये, लेकिन हमें 10,000 रुपये चाहिए। 1000 मिल गए, 100 वाले को 1000 मिल गए, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं है, अभी तो 9,000 और चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा है 10,000, लेकिन मेरी वैल्यू उसने ये नहीं देखा कि मेरी वैल्यू, मेरी हैसियत जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना ही तो मिलेगा, लेकिन हमने अपनी हैसियत से ज्यादा सोचा। हमें बढ़िया से बढ़िया चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सम्मान चाहिए, बढ़िया से बढ़िया मंच चाहिए, लेकिन हर मंच हर व्यक्ति के लायक नहीं होता, उसके लिए काबिलियत भी चाहिए। लेकिन हमारी आसक्ति तो बढ़ती जा रही है। हम चाहे उतना संघर्ष, उतना पुरुषार्थ करें या ना करें, मांगा हमें अपने जीवन में बाहरी वैभव से आसक्ति कम करनी है। हम आसक्ति किससे कम करें? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा रहता है। आसक्ति कम करने के लिए तो बाहरी वैभव, हमने बाहरी आडंबरों को जोड़ दिया। उस आडंबरों को, उनके प्रति उनको छोड़ना नहीं है, छोड़ दो तो अच्छा है, लेकिन जो आसक्ति है उसको कम करते हैं। मुनि महाराज, जो चतुर्मास होता है, चतुर्मास से पहले समाज पढ़ाई है, और चतुर्मास में इतना लगाव हो जाता है, लोग जुड़ जाते हैं, अच्छे से अच्छी भेंट देते हैं, तो क्या क्या सामग्री नहीं देते, तो क्या नहीं देते, तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब 4 महीने
पूर्ण हो जाते हैं। बस क्या हुआ, ठीक है, संकेत आ गया है आचार्य महोदय का, बस अब तो उधर ही जाना होगा। उठाया पीछी कमंडल और चले गए। साथ में कुछ नहीं है, किसी चीज की भी आसक्ति नहीं है, और ना ही लोग रोते हैं तो साथ हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि निर्लिप्तता वाला जीवन है। और जो रो रहे हैं उनकी जो आसक्ति है वो उनको रुला रही है। जब आए थे तब भी वो ऐसे ही थे, जो जा रहे हैं तब भी ऐसे ही हैं। फिर रोना किस बात का, दुखी किस बात की हुई? हमारी आसक्ति हमें दुखी करती है। मान बात, हमें आसक्ति किससे कम करती है? ये सांसारिक जो सामग्रियां है, सांसारिक वैभव है, ये जो आडंबर है, इन आडंबरों से हमें अपनी आसक्ति कम करनी होगी। अपने जीवन में इस आसक्ति को कम करते हुए अपने शाश्वत वस्तु को प्राप्त करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ अपनी शिक्षा को व्याप्त करता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की।